क्या अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, डाई फ्रूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा न मरी कह गए दास। स्पष्ट है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता, तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया, और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होगा ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है,
हमने कई जगह लाखों लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। यहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहां बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग सांसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात्र भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए स्वतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग, स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तुमने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जग जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। अभी हमने ग्वालियर में बोला था, अगर हम बीमार होते तो जयपुर में ही मृत्यु हो गई होती। बीमार चाहिए, ये कौन बाबूजी बैठे, ये तरीका नहीं है बैठने का, इन्हें उठाओ, हवा पीछे बैठा लो। ये तरीका बैठने का नहीं है, आपकी चौपाल नहीं है ये। इसी तरह से माहौल खराब होता है। जब तक स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं को अनुशासन में ढालना सीखो, मर्यादित रहो, तो घर परिवार में भी सफलता मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो कुमार्गी है, सत मार्ग नहीं मिल सकता। आ भी गए तो टिक नहीं सकते। गोकुल पवेलियन हमारा कोई स्वार्थ होता, ये जो निकल रहा है वो निकलता ही नहीं। कोई स्वाध्याय नहीं करते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, न किसी से सुन के हम बोलते हैं, न देखा देखी, जो आ रहा है सो आ रहा है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो संयम सतर्कता बरतो। रेनी सहनी करनी में परिवर्तन लाओ, तो आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए संत बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं।
क्यों? और नोट कर लो, आपके महात्मा जी यहां बैठे हैं काफी, लेकिन ध्यान रखें संसार के तौर पर हम बीज बो रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। जब तक देवी स्वरूपा स्थिति हमारी नहीं बनेगी, देव स्वरूप नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। दुनिया के साथ पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जब यहां आते हो हाथ के सच्चे लंगोट में पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, वफादार, विश्वासपात बनेंगे तो समर्पण हो सकता है। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो,